yes. Now amines. मतलब सीनियर क्लास होने का कुछ तो फायदा हो। RH NH2 डबल और ट्रिपल, ईथर, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक। आप देख रहे होंगे यहाँ अमाइन की जगह कहाँ है, कैसा नो? अमाइन को किसी के भी होने से, वो किसी कौन है, सिर्फ R और X, बाकी किसी और फंक्शनल ग्रुप को अमाइन के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता, उनका नाम वही रहेगा। कीटोन है तो अल्कानॉन ही रहेगा, एल्डिहाइड है तो अल्कानाइल ही रहेगा, अल्कोहल है तो अल्कानॉल ही रहेगा। लेकिन किससे फर्क पड़ेगा, वो भी किस हद तक फर्क पड़ेगा कि नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, अमाइनो के अकॉर्डिंग, और वो भी कहां पर, अल्काइल रेडिकल एंड आपके पास हैलोजन से। डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी इसे खाते में नहीं लाते, यानी वो ये कहते हैं कि सही है, हाँ अमाइनो मौजूद है, सिर्फ इसका एक काम जिस स्ट्रक्चर में भी आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए के होने की वजह से हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है। सही है, सबसे पहले लिखा जाता है। स्ट्रक्चर नंबर बताइए क्विकली। 160 CH3 taken twice NH2 CH3CO NH2 C2H5 CH3 double bond NH2 164 सारे प्री मेडिकल वाले बैठे हैं। अमाइनो एसिड को जानते हैं, यस और नो? अमाइनो एसिड, तो पहला और सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा होता है, ग्लाइसिन। आपके सामने जो मैंने स्ट्रक्चर नंबर 164 बनाया है, दैट इज नोन एज ग्लाइसिन। सही है, तो यहाँ पे देखें अमाइनो एसिड में, गौर से सुनिएगा पहले मेरी बात, अमाइनो एसिड वो वाहिद फंक्शनल ग्रुप है जो नाम से बता, अमाइनो और एसिड। अमाइनो मींस NH2 और एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम लिखने के लिए दूं तो 1 2 3, बहुत सिंपल है। आपने क्या लिखा, नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग, कार्बोक्सिलिक। फिर क्या लिखा, 2 अमाइनो, और फिर क्या लिखा, प्रोप, फिर एन, फिर ओएन, और फिर क्या है, एसिड। इसका मतलब सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो आपके पास होता है ग्लाइसिन, उसका IUPAC नेम क्या है, 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। अमाइनो एसिड नाम कहां से आया, दो फंक्शनल ग्रुप से आया, अमाइनो ग्रुप भी है और एसिडिक यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी। फर्स्ट वन स्ट्रक्चर नेम बताएं। जी, क्या नेम बनेगा, 2 अमाइनो 2 methyl प्रोपेन। बेचारा प्रोपेन खुद भी घबरा गया। नेक्स्ट CH3CO, ये CO क्या है, कीटोन। तो हम क्या नंबरिंग ऐसे ही करेंगे,
1 2 3 अमाइनो नो, ये क्या है कीटोन, इसका मतलब 1 2 3 4 5, बताइए क्या लिखे हैं 3 अमाइनो, देन क्या लिखे हैं पेंटेन 2 इज इट क्लियर। अब आप गौर करें किसी के भी आईयूपीएसी नेम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सही, इवन अल्केन अल्कीन के नाम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइनो क्या है सबसे पहले आता है। नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर नेम बताइए और चेन बताइए क्विकली, जितना बताएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस है आज के लिए। CH3 से C2H5 तक, इसका मतलब ये ब्रांचेस हैं, नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग है 1 2 3 4 5, क्या लिखे हैं 2 अमाइनो 3 मिथाइल पेंट 2 ई। और स्ट्रक्चर नंबर 164 कंप्लीट हो गया, इसे कॉपी करें, स्ट्रक्चर नंबर 165 खुद सॉल्व करेंगे। Structure number 165. Which one functional group is in dominant situation? Ester. Good. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. एस्टर को सॉल्व इसलिए करवाया ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर रहे कि अल्काइल अभी भी पहले ही लिखा जाएगा, दैट इज मीथाइल, और फिर क्या आएगा 2 अमाइन, और फिर आएगा पेंट 3IO8। अक्सर बच्चे घबराहट का शिकार होकर क्या करते हैं 2 अमाइनो पहले लिखते हैं और फिर मीथाइल को बाद में लेकर आ जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो किसके अकॉर्डिंग नाम लिख रहे हैं, एस्टर के अकॉर्डिंग।
बाकी तमाम स्ट्रक्चर आप अपने पास कॉपी करेंगे और उसे खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं स्ट्रक्चर नंबर 170 की बात करूंगी। मुझे बता सकता है कोई 170 के लिए चेन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? CH2CH नंबरिंग कहां से करें? यहां से भी नंबर 1 पे अमाइन, यहां से भी नंबर 1 पर क्या है? अमाइन। कहां से करें? सही, यहां से करें। क्यों? क्योंकि अमाइन के बाद डोमिनेंट कौन है? अल्काइल। सही। अच्छा, अब आपने कहा यहां से कर लें, यहाँ तो अमाइन के बाद खुद अमाइन है, यहाँ से क्यों नहीं करें? ये 1 पर है, ये भी 1 पर। जरा सिचुएशन देखें, जो 170 को समझा रही हो ना, उसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको समझाना है ये बात, जिसे आप लोग नहीं देख रहे, क्योंकि इत्तेफाक से मैंने अभी आप लोगों के प्रीवियस पेपर्स को चेक करके खत्म किया, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऐसे आई हैं कि आप लोगों ने वहां पे सिचुएशन ही नहीं देखी कि स्ट्रक्चर में डोमिनेंट कौन है और सेकंड डोमिनेंट कौन है। तो क्योंकि गलती आई तो स्ट्रक्चर नंबर 170 पे मैं रुक गई हूँ। 1 2 3 4 यहाँ पर 1 पर अमाइन है, यहाँ पर 1 पर अमाइन है, यहाँ 2 पर मिथाइल है, यहाँ को 2 पर अमाइन है, तो डोमिनेंट कौन हुआ? अमाइन खुद या मिथाइल? अमाइन खुद। तो इसका मतलब नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए? 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? खुद अमाइन है ना 2 पर, तो जब अमाइन अल्काइल से डोमिनेंट है तो उसी को देखेंगे ना 2 पर। आप यहाँ से क्यों देखेंगे मिथाइल? सही, बड़ा कीन है लेकिन देखना पड़ता है। या अब बताइए क्या करें? 1 2 4 ट्राई अमाइनो 3 मिथाइल और फिर क्या आएगा? ब्यूटेन। कॉपी करें क्विकली। बाकी के स्ट्रक्चर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। यहाँ 170 तक nomenclature of straight chain compound has been finished. किसी ने स्ट्रक्चर 167 का नेम लिखा है? The IUPAC name of 167. Structure 166 IUPAC name. वन क्यों करेंगे हमसे? The structure 166 is amino methane. एक कार्बन
मीथ कहलाएगा, NH2 की वजह से कहलाएगा अमाइनो, मीथ ए। स्ट्रक्चर 168, चेन ऐसे सिलेक्ट होगी, यकीनन आपने की होगी। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, NH2 और OH, OH 1 2 3, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताया और उसका IUPAC नेम बताया। 3 अमाइनो, अमाइनो के बाद क्या होगा, 2 methoxy, then good prop in all। हाइड्रोक्सी का नाम कैसे आ गया भाई, यहाँ पे कौन है जो अल्कोहल से डोमिनेट होगा। आपको कहा था हर स्ट्रक्चर में देखिए डोमिनेंट कौन है, यहाँ एल्डिहाइड कहाँ है, अल्कोहल है ना। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर 169, 3 अमाइनो पेंटेन। स्ट्रक्चर आपने ऐसे अरेंज किया होगा, थ्री अमाइनो पेंटेन। Now you have 2 minutes to complete your work quickly। उसके बाद पेन बंद करके रख दें और इस न्यू टॉपिक पे फोकस करें जो मैं आपको समझाऊंगी। उसका नाम चाहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके पास आएगा नहीं। Now nomenclature of cyclic compounds। बेटा मैंने आपसे ये नहीं लिखा हेडिंग में कि IUPAC names of the cyclic compounds। I said only nomenclature, that is naming of cyclic compound। ये बात याद रखें, आपने अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी पढ़ा वो किस कैटेगरी में आ रहा है, एलिफेटिक का नॉमेनक्लेचर था। किसी को याद है एलिफेटिक, ओपन चेन कंपाउंड्स क्या मतलब होता है इसका, ओपन चेन कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन कहाँ होगा, स्ट्रेट, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंजमेंट मौजूद नहीं हो। आज आप जो मेरे साथ पढ़ेंगे दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक। नॉमेनक्लेचर का इसका मतलब यहाँ पे दो तरह के नेम हो, एक वो जिसे आप आसानी से प्रेडिक्ट कर लें और दूसरा वो जिसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और वही उसका पर्टिकुलर नेम होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। सही, कई ऐसे नेम यहाँ पर होंगे जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन आप उसे याद करते हैं। लेकिन इसको मैं दो कैटेगरीज में पढ़ाती हूँ। पहली कैटेगरी जो आप मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे और यकीनन आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरी तवज्जो से बात सुने, कॉपी करने की जल्दी ना करें। आपको टाइम दूंगी, आप कॉपी कीजिए। सही, जब मुझे लगेगा लिमिटेशन खत्म और आप इतने टाइम पे कॉपी कर सकते हैं, मैं छोड़ दूंगी लिखना, लेकिन पहले सुनिए। साइक्लिक कंपाउंड की पहली कैटेगरी जिसे मैंने यहाँ पर बनाया, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये क्या है तो आप इसे सिंपल कहेंगे मिस ये एक ट्रायंगल है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब मुझसे पूछेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 3 कार्बन क्या है, अरेंज, और हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कौन मौजूद है,
हाइड्रोजन। कौन मौजूद है बेटा? हाइड्रोजन। अच्छा, 2 कार्बन और 1 कार्बन की रिंग पॉसिबल नहीं है, तो साइक्लिक कंपाउंड जो पहला नजर आता है वो कम से कम 3 कार्बन का ही नजर आता है। 3 कार्बन से कम की कोई साइक्लिक चेन मौजूद नहीं। साइक्लिक है तो मैं इसका नाम ऐसे प्रेडिक्ट करूंगी, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन वर्ड अगर मैं साइक्लो हटा दूं और मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूं प्रोपेन, तो आपके जहन में वो स्ट्रेट चेन वाला प्रोपेन आना शुरू हो जाएगा, जहां पे कार्बन सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है? अरेंज। बात समझ में आती है? साइक्लो क्या बना? प्रोपेन। स्ट्रक्चर नंबर 172, क्या आप इसका नाम प्रेडिक्ट कर लेंगे? क्या नाम है इसका? साइक्लो। और ये बात याद रखें, ईच कॉर्नर, जो सेंटेंस करिए उसे अपने दिमाग में बैठा लें। ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ कार्बन। हर कॉर्नर किसे रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो हमें इससे मतलब नहीं है हाइड्रोजन के, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि इस रिंग में कितने कॉर्नर्स हैं, जितने कॉर्नर्स होंगे उतने ही क्या मौजूद होंगे बेटा? कार्बन। तो आपके पास क्या नाम बनेगा? साइक्लोब्यूटेन। यहाँ तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट वन, नेम प्रेडिक्ट करके बताइए। 173, क्या आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करने में आसानी है? ये बताइए, 3 कितने कौन से बॉन्ड है? 1 2 3 सिंगल, और एक क्या है? डबल। तो इसका नाम क्या प्रेडिक्ट करेंगे? साइक्लो। और फिर क्या लिखा? ब्यूट। और फिर क्या लिखा? ईट। नंबरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब होगी तो उसका रूल भी बताऊंगी और उसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगी। फिलहाल जिस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करने की जाना जरूर कीजिए। 174, क्या इस स्ट्रक्चर का नाम आप प्रेडिक्ट कर लेंगे? हाउ मेनी कॉर्नर्स? तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम प्रेडिक्ट किया बेटा? साइक्लोहेक्स। क्यों कहा? क्योंकि आपके पास 6 कार्बन और सैचुरेटेड है, इसलिए आपने क्या बनाया? एन। तो नाम क्या बना? साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसका नाम अगर हम प्रेडिक्ट करें तो देखना है कि कितने बच्चे से प्रेडिक्ट कर जाएंगे। कितनी बार डबल बॉन्ड है? 2 बार। एक रूल हमने कभी पुराना सीखा हुआ है, पुरानी सीखी हुई बात को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। साइक्लो, साइक्लोपेंटा डाई। तो ये बनाए मेहरबानी पोजीशन पे जाने की या फोकस करने की फिलहाल जरूरत नहीं। पहले बताइए, यहां तक इन 5 स्ट्रक्चर में किसी के जहन में कोई क्वेश्चन, कोई मसला? ओके, आगे बढ़ते हैं। 176 में देखें, मीथाइल। अगर ये अटैच हो जाए इस स्ट्रक्चर के साथ और मैं इसका नाम लिखना चाहूं, तो मैं इसका नाम ऐसे लिखूंगी। अटैच ग्रुप का नाम पहले। क्यों पहले? क्यों? आपको पता है, ब्रांच रेडिकल का नाम हमेशा क्या होता है? पहले, और पूरे स्ट्रक्चर का नाम बाद में। तो मीथाइल साइक्लोपेंटेन, क्या नाम बना? मीथाइल साइक्लोपेंटेन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं स्ट्रक्चर नंबर 177 कि बेटा यहां पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मौजूद है, क्या है ये? कौन सा प्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल। तो क्या आइसोप्रोपाइल? फिर बताइए आगे नाम क्या? साइक्लोहेक्सेन। यानी रिंग का नाम अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। अगर आपने गलती से सिर्फ हेक्सेन लिखा तो पूरा स्ट्रक्चर गलत है, यानी आपके प्रेडिक्शन भी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि आप साइक्लिक को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट वन, मुझे ये बताइए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को जैसे लिखकर, क्या नाम लिखेंगे? इथाइल साइक्लोब्यूटेन। इज इट क्लियर? क्या लिखा? इथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट वन, अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखकर देती,
कितनी, ये क्या है साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है साइक्लो, कितनी बार है 2 बार, तो क्या लिखते हैं डाई साइक्लोप्रोपेन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना शुरू कर देते हैं। अगर टोटल होता और आप इसको हेक्सेन लिखना चाहते हैं तो फिर उसका शेप भी वही होता। बात समझ में आ रही है? अगर ये ट्रायंगल फॉर्म में गिवन है तो इसका मतलब है कि इसका शेप वैसा ही होना चाहिए, तो नाम क्या बनेगा डाइसाइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट जरूर कीजिएगा, हिम्मत मत हारिएगा और मुझे बिल्कुल भी अच्छे अल्फाज में ही याद कीजिएगा, सही है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब जब मैं ये स्ट्रक्चर देती हूँ तब तब बच्चा इसके साथ बहुत ज्यादती करता है। पहली बार स्ट्रक्चर टेस्ट में दिया, ग्रैंड टेस्ट जब मैं नॉमेनक्लेचर का भी एक बार सेशन में जरूर रखती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा रिवाइज हो जाए। उसमें मैंने ये स्ट्रक्चर दे दिया, बच्चों ने पता ही क्या किया, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, उन्होंने फ्लिंडर ब्लैंक समझ के उसे फिल किया और खुद ही, और फिर बाद में कहा मिस आपने ग्रुप तो अटैच करके दिए नहीं, आपने खाली जगह छोड़ दी। तो ये बॉक्सेस नहीं है, क्या है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे, क्या है ये साइक्लोब्यूटेन। कितनी बार है 4, और ये कार्बन कितनी बार है, अब बताओ नाम कैसे, कितनी ब्रांचेस हैं 4, तो आपने क्या लिखा आगे बोलो साइक्लो, फिर ब्यूट, फिर एन, और फिर आगे एक कार्बन के लिए लिख दूं मीथेन। तो कभी एक से ज्यादा आपने देखा है कि पेरेंट चेन नेम नजर आए, नहीं ना, एक ही बार होता है, या तो एन हो या इन हो या फिर आइन हो। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, बहुत सिंपल, इसे क्या बना देंगे अल्काइल रेडिकल, क्या बना देंगे इसे अल्काइल, अटैच है ना, सही है, और अटैच है तो आपने क्या लिखा साइक्लोब्यूटाइल, कितनी बार था 4 बार, तो नाम क्या बना टेट्रा साइक्लोब्यूटाइल। मीथ क्यों कहा, क्योंकि एक कार्बन, और एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, सही है सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने का सवाल ही पैदा नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन मुझे बताइए ताकि मुझे तसल्ली रहे, इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। डाई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन, गुड। और चंद एक नाम मैं यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, उसके नाम आप खुद प्रोडिक्ट करेंगे और लिखेंगे, सही, ताकि प्रोडिक्शन जितनी भी है या आप जिनकी नेम लिख सकते हैं कम से कम उसे कर लें। कॉपी करना स्टार्ट करें क्विकली।
साहिल, मानव, परसेंटेज बताती हूँ। सुरक्षा, हरीबा अली, सपा, इत्तिजा, सुजल, सादिया, मुबश्शिरा, फारिजा नहीं, नैजा, शमसुल इस्लाम, तहरीन, हरीबा आमिर,